जिद करके सुदामा जी को भेजा है। और सुदामा जी ने कहा कि अगर मैं माधव के पास जाऊंगा तो उसे दूंगा क्या दूंगा उसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी में नहीं है, कुछ देने के लिए अन्न भी नहीं है। तो उनकी पत्नी वहां से एक 3 मोटी चावल की पोटली लेकर आई है और कहा है कि यह जाकर के अपने ठाकुर को दे देना, यह जाकर के अपने ठाकुर को दे देना, अपने मित्र को दे देना और कहना कि यह भेंट वश में आपके पास लाया हूं। वह 3 मुट्ठी चावल की पोटली ला करके सुदामा जी को दी है और कहा कि अब जाइए। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सुंदर सी मेरे सुदामा, सुंदर हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम सुंदर सुदामा हरे राम
भगवान से मिलने के लिए। और भगवान से जब मिलने चले हैं ना, तो आधे कपड़े तो फटे हैं, आधे कपड़े जो सिरे हैं वह भी दूसरे कपड़ों का अस्तर लगाया हुआ है, जोड़ जोड़कर सिया हुआ है। और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और द्वारिकापुरी तो बहुत बड़ी है। पहले द्वार पर जब पहुंचे हैं तो कन्हैया तक खबर गई, कन्हैया तक खबर गई कि क्या पता कौन घोड़े वेश में और बड़े हाथ में कोई भिखारी आया है। बोले हे कन्हैया, आपको बताए जब सुदामा जी गए ना, तो पहले द्वार में दो द्वारपाल खड़े थे, और वो दोनों द्वारपाल जो थे ना, सिर्फ एक ही चाहत है भक्त की कि भगवान से मिलने दो, भगवान से मिलना है मुझे, सिर्फ भगवान से मिलना है। बोले भगवान से एक शब्द में मिलना देंगे। भिखारी हाथ में है ना, तो कहते हैं ना कि भक्त का यदि कोई सीता है तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, हर कोई उसकी हंसी उड़ाता है। सुदामा जी जब गए हैं तो द्वारपालों ने कहा है भक्त की हर कोई परीक्षा लेना चाहता है, एक भक्त की हर कोई मजाक उड़ाता है। बोले पहले मेरे हाथ दबाओ। ये द्वारपाल कह रहे हैं किसी गरीब की किसी को हंसी उड़ाने का कोई अधिकार नहीं। दोनों द्वारपालों ने हाथ दबाए हैं, बोले अब हमारे पैर दबा, उसके बाद तुझे अंदर जाने देंगे। सुदामा हर चीज करते जा रहे हैं, हर काम करते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे माधव से मिलना है, सिर्फ माधव से मिलना है। सारा काम करा लिया है मेरे सुदामा ने, माधव से मिलने के लिए सारा काम भी कर दिया, और हाथ जोड़कर गिर गए हैं, जमीन पर गिर गए कि हाथ जोड़कर एक विनती है, निवेदन है कि मुझे मेरे माधव से मिलवा दो। मैंने तो अपना सारा काम भी कर दिया तुम्हारा, अब मुझे माधव से मिलवा दो। और कोई भी काम है तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन मुझे मेरे माधव से मिलवा दो, मुझे मेरे भगवान से मिलवा दो। आज में तुम्हें माधव से मिलने का मौका मिलेगा। सारा काम करवा लिया है, लेकिन फिर भी माधव से नहीं मिलने दे रहे मुझे, और सुदामा रो रहे हैं। सुदामा जी की आंखों में आंसू है, सुदामा जी को कुछ नहीं दिख रहा है। सुदामा सब करते जा रहे हैं, कहते हैं चाहे कोई सा भी दरबार हो, कोई सा भी दरबार हो, भक्त की परीक्षा ली जाती है। भक्त आया है तो उसी का अनादर किया जाता है। यह कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होगा, जिसके अंदर आस्था होगी उसी की परीक्षा भी ली जाएगी। सुदामा जी परेशान है, सारा काम करवा लिया भाई तुमने, अब मुझसे मेरे माधव को मिलवा दो, कुछ भी करके मुझे मेरे कन्हैया से मिलवा दो। अरे वो मेरा मित्र है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं, वो मेरा मित्र है माधव। बोले द्वारिकानाथ तेरे मित्र। दोनों द्वारपाल हंसी उड़ा रहे हैं। बोले ठीक है, थोड़ा चरण तो दबा हमारे, उसके बाद तुझे माधव से मिलवाएंगे। सारा काम करवा लिया, और आखिरी में माधव तक जब खबर पहुंची है तो मेरे माधव ने सिकंदर छोड़कर दौड़ लगाई है। दौड़ लगाए जा रहे हैं। बोले मेरे सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है सुदामा जी को पाने के लिए। भगवान का दुपट्टा कहीं और जा रहा है, भगवान का श्रृंगार कहीं और जा रहा है, भगवान का मुकुट गिर गया, और दौड़ लगाए जा रहे हैं कि मेरा मित्र आया है, वो कहाँ है, मुझे उससे मिलवा दो। द्वारिकानाथ को सड़क पर दौड़ते हुए, उस मार्ग पर दौड़ते हुए सब लोग परेशान हैं।
मुझे मेरे माधव से मिलना है। और माधव कहे मुझे मेरे मित्र से मिलना है। और दौड़ लगाए जा रहे हैं और देखा आखिरी में तो सुदामा दूर से नजर आ गए। सुदामा जैसे ही नजर आए हैं, कन्हैया खड़े होकर के कन्हैया की आंखों से गंगा बहने लगी। गंगा बह रही कन्हैया क्या बोले सुदामा से मिलना है। और जैसे ही देखा है सुदामा को, आवाज लगाई है कि मित्र सुदामा। सब हैरत है, सब पूरी द्वारका नगरी के जो लोग थे वो सारे हैरत अंगेज से देख रहे हैं कि यह कौन सा मित्र आया है माधव का। पूरी दुनिया माधव के पीछे दौड़ती है, लेकिन यह कौन आया है जिसके लिए मेरे माधव ने दौड़ लगाई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे माधव ने दौड़ लगाई है। माधव सामने गए हैं और देखा कि सुदामा है। सुदामा का यह हाल देख करके एक मित्र को बिल्कुल नहीं दबा और कन्हैया ने गले से लगा लिया है। और गले से लगा करके अपने महल में ले गए। और क्या कहानी है, क्या कथा है, देखिए सुदामा से द्वारपालों की बातें हो रही हैं।